नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज अपराध का जहां में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के उस फैसले की जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्ती एक तरीके से दिखाई है। अगर उस पूरी स्टेटमेंट का अगर हम मूल्यांकन करें, योगी सरकार का आदेश था कि जिस रास्ते से कांवड़िए निकल रहे हैं वहाँ पर जो दुकानें हैं, फेरी वाले हैं, फल वाले हैं, जो भी चीज़ें बेचने वाले लोग हैं, वो अपने दुकान के बाहर या अपने उस पर नेम प्लेट लगाएं। नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। और उसके बाद चिराग कई तस्वीरें आई जिसमें एक एक मुझे याद आ रहा है, जैसे संगम शुद्ध भोजनालय था, बाद में वो सलीम शुद्ध भोजनालय हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर मुजफ्फरनगर में खासकर ये देखने को मिला, चूँकि हरिद्वार जब आप जाते हैं कांवड़ लेने के लिए तो यही वो रास्ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उस टिप्पणी का क्या लब्बलुआब निकाला जाए? देखिए, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खाने की दुकान पर वेज और नॉन वेज लिखिए, जो कि यूजुअली होता है, और जिसको वेज खाना होगा वो वेज खाएगा, जिसको जो भी खाना होगा वो खाएगा। लेकिन आप नाम वाली जो बात थी, जिसको विपक्ष कह रहा था ये सियासी जो है वो दाव है, ये एक तरह से बांटने की राजनीति हो रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उस ऑर्डर को जो है वो पलट दिया और साफ साफ ये कहा कि आप नाम लिखिए, नाम ना लिखकर वेज और नॉन वेज लिख सकते हैं। और जो कि लॉ एंड ऑर्डर जो है संभाल ही रहे हैं पुलिस, तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी एक मैं वीडियो देख रहा था। वो इतनी एक गाड़ी है, पता नहीं क्या टक्कर लगी क्या, उसे पूरी गाड़ी का चकनाचूर कर दिया। वो होटल में भी घुस के उसमें ढाबे में भी मारपीट की, मतलब ये पूरा उपद्रव, ये सारी चीज़ें देखी। लेकिन इन सब के बीच ये तो खैर लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है ही, लेकिन इसके पीछे की मंशा को लेकर बहुत, चूंकि राजनीति में भी जब कोई मामला उठता है तो उसके अलग अलग एंगल से उसका मूल्यांकन किया जाता है। सियासत के जानकार और सियासतदान इसे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। तो योगी सरकार या प्रशासन का कहना है ये तो एज यूजुअल हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। पिछली बार भी हमने किया था और पिछली बार एक विवाद भी देखने को मिला था कहीं छिटपुट, तो उसलिए ये पहले का भी आदेश है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नाम में छिपाने जैसा क्या है, जो नाम है उसे छिपाने का क्या कारण होना चाहिए? देखिए, काफ़ी हद तक अगर मैं, क्योंकि मेरी कई पुलिस अधिकारियों से बात हुई उत्तर प्रदेश के, उनका कहना था कि ये इसको सियासत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। और लॉ एंड ऑर्डर में अगर लिखा होगा तो और क्लियरिटी होगी लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, उसमें झगड़ों की गुंजाइश कम होगी, जो पहले हो जाती थी कि आपने जो है वो क्या खा लिया, कौन सी दुकान से खा लिया, सारी चीज़ें। मुझे एक चीज़ बताइए अनूप, आप और मैं भी, हम भी कई बार रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे हमने कहीं देखा वैष्णो ढाबा, तो हम जाकर क्या पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? मैं तो कभी नहीं पूछता। अगर कोई नहीं वैष्णो ढाबा पूछता। है और मुझे वेज खाना है नाम तो कौन पूछता है? कौन पूछता है? मैं वैष्णो ढाबा, खाना अच्छा होना चाहिए। खाना अच्छा होना चाहिए। मेन ये कि खाना अच्छा हो, चाहे वो जामा मस्जिद के पास बिक रहा हो और चाहे वो साफ सफाई होनी चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, कहीं भी बिक, लाल किले यही में एक बिक रहा मेन हो। वो होता है ना। तो आप अगर जाकर कहीं जगह से खाते हैं तो मैं तो कभी नाम नहीं पूछता। हाँ, मुझे अच्छा दिखे, साफ सुथरा है। और वैष्णो ढाबा जैसे मैं वेज खाता हूँ, कई लोग नॉन वेज भी खाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, तो मुझे वहाँ जाकर खाने में मैं खाता हूँ। तो यही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई आप वेज नॉन वेज को कैटेगराइज करिए ना। हाँ। करिए, वो ठीक है जिस लोग, और कई तो ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ नॉन वेज होता है और वो वेज खाते हैं, वो किसी भी कम्युनिटी के हो तो वो नहीं खाएंगे। अगर वो वेज वाले हैं तो वो वेज वाली जगह पर लेकिन खाएंगे। नाम, चूंकि नाम लिखने से सारा विवाद शुरू हुआ। नाम लिखने से वेज नॉन वेज भी तो क्लियर नहीं हो रहा। जरूरी थोड़ी जहां पर मान लीजिए संगम भोजनालय लिखा है तो वहां पे नॉन वेज नहीं बिकेगा, या जहां पर सलीम भोजनालय लिखा है वहां पर सिर्फ नॉन वेज ही मिलेगा, ये भी तो नहीं है। मेरे एक दोस्त अभी गए थे पीछे कश्मीर, वो यही बता रहे थे कि मैं गया, मैंने देखा कृष्णा ढाबा, तो मैं वहाँ गया तो मैंने खाना भी खा लिया, वेज था सब, मैंने वेज ही ऑर्डर किया, खाया। बाद में पूछा मालिक से, वैसी बात कर रहा था, तो आपका नाम क्या? उसने बोला राशिद। तो कहने का मतलब ये है कि उनको तकलीफ नहीं थी, उन्होंने कहा ठीक है, कोई ऐसा। तो देखिए, ये तो विपक्षी पार्टी इसको जरूरी कह रही है कि धर्म से जोड़कर देख रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कैटेगराइज किया कि वेज नॉन वेज को वेज नॉन वेज लिखिए, जिसको जो खाना हुआ वो खाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना, कावड़िए 4 करोड़ 5 करोड़ लोग वहां से निकलते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी इतनी सारी जगह पर व्यवस्था लंगर होती है, जगह जगह पे वो कैंप लगे रहते हैं, होती उसमें है, तो खाते पीते हैं, आराम से आराम भी करते हैं। आराम भी करते हैं, और उनके लिए सरकार की तरफ से और कई एनजीओस जो है वो लगाती हैं, तो वो तो फुली फैसिलिटी होती है। हाँ, फिर भी अगर कोई खरीद के कुछ और टेस्ट के लिए खाना चाहे तो
अभी कैटेगराइज है कि भाई यहाँ नॉन वेज है, यहाँ वेज है, वो खाए आराम से। तो इसको मुझे लगता है पॉलिटिकल नहीं चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और जहाँ तक दूसरी बात है लॉ एंड ऑर्डर का इशू, पुलिस का ये कहना था, यूपी पुलिस का, कि हमने इसलिए करा क्योंकि पिछली बार और पहले भी विवाद होते आ रहे थे, और इन विवादों को एक तरह से समेटने के लिए कि भाई ये और अरे तो ये समेटना तो गलत हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट मान रही है ना कि आपने गलत तरीके से समेटा, ऐसे नहीं समेटना था, आपको वेज नॉन वेज की कैटेगरी बनानी थी। कह सकते हो, संगम को सलीम करने से बात नहीं बनेगी, कह सकते हैं कि मतलब मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ ना। ठीक कहा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत क्लियर कर दिया, उन्होंने तो कहा कि भाई ये सब नहीं चलेगा, आप नॉन वेज और वेज लिखिए, क्या इसमें आप इसमें भी मतलब। अच्छा, बहुत सारे कांवड़ियों की भी देखिए बाइट, हम लोग अभी बाइट आ रही थी, या जो दुकानदार हैं अब वो लोग अपनी जो उनकी कई ऐसे ढाबे हैं जो हैं तो मान लीजिए सलीम के नाम से, लेकिन उसमें काम करने वाले जो उसके खानसामा हैं, जो उसके हलवाई हैं, जो उसके और लोग हैं, वो हिंदू हैं। हाँ। तो ऐसा भी नहीं है, और ये बात हिंदू ढाबों में भी कई मुस्लिम उसमें। अच्छा, तो मसला सिर्फ उस पकवान का होना चाहिए कि वो किस उसका मिजाज का है, वो वेज है या नॉन वेज है, बनाने वाला क्या है, ये बड़ा मुश्किल है इस चीज़ की परख कर पाना है, या देखिए इसको परखने की ज़रूरत को भी महसूस कर पाना। कई लोग तो आज हमने विजुअल देखे मुजफ्फरनगर में जहाँ पर हंगामा भी हुआ, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मुद्दा तो छोड़िए, पहले इस बात पर डिस्कस कीजिए कि कई ऐसे लोग उसमें जाते हैं, और ये हम सबको पता है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। कैसे लोग, कावड़ियों की अगर मैं बात करूं, सारे, मैं सबकी श्रद्धा पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, कई बहुत मन से जाते हैं, बहुत श्रद्धा से जाते हैं, और मैक्सिमम ऐसे लोग जो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिसमें एंटी सोशल भी जाते हैं, जो कि विपक्ष भी बोलता है और हमें दिखता भी है। इसका क्या कोई डेटा होता है? देखिए ऐसा है, ये तो खुद पुलिस भी दबे स्वर में स्वीकार करती है कि जब ऐसे लोग जाते हैं तो थोड़ा बहुत क्राइम भी कम होता है, बोलती है पुलिस। किस लेवल का क्राइम, मतलब ये जो छुटपुट जो होते हैं, शीना झपटी वाले, या हाँ, ये बड़ा हार्ड फैक्ट है, इसको मतलब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये हार्ड फैक्ट है, ये पुलिस वाले मानते हैं, ये मैं कोई अपने मन घड़ंत कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, ऐसा वो मानते हैं। तो इसमें भी देखिए क्या गलत है, मान लीजिए कोई फर्ज कीजिए, मान लीजिए कोई भिक्षा मांगता है, तो अब वो इस सावन के महीने में आराम से अपना जो कांवड़ लेने भी जाएगा, दान पुण्य का भी काम हुआ, दिक्कत और उसको कोई दिक्कत नहीं है जाने में, कोई आस्था पे कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न तब उठता है जब वहां पर हंगामा हो जाता है, प्रश्न तब उठता है जब मुजफ्फरनगर जैसी वीडियो सामने आते हैं जिसमें हमें दिखता है कि क्या हो रहा है, या प्रश्न तब उठता है जब बेचारे कावड़ी है, मैं तो उनकी बात करता हूँ, वो एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। अब वो तो देखिए, अब एक ही मोटरसाइकिल पर अगर चार लोग चढ़ेंगे कितना विदाउट हेलमेट और हाई स्पीड में रहेंगे, आप ये देखिए, मुझे बताइए ईमानदारी से, भोले बाबा भी कैसे बचाएंगे आपको? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो आप और हम सब देखते हैं किस तरह से यातायात नियमों का माहौल, बिल्कुल माहौल, लेकिन पुलिस इस पर क्यों ही कुछ करती, मतलब जैसे पुलिस ने जुड़ा हुआ नेम प्लेट को मामला लेकर इतनी सख्ती दिखाई, मैं देख रहा था कई वीडियो सामने आए जिसमें पुलिस वाले खुद जाके एकदम कर रहे हैं, हाँ इसको ऐसे, ये तो वो यातायात के नियमों में तो नहीं दिखाई देता, और कई हादसे होते हैं इसी वजह से होते हैं, मैक्सिमम इसी वजह से होते हैं, या दूसरों की गलती भी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कावड़ियों की गलती होती है, या वो न्यूसेंस नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बिना हेलमेट के चलते हैं, देखिए कोई भी प्रोसेशन अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से चले तो वो पसंद आता है सबको। जहां वहां पर वायलेंस शुरू हो जाए, जहां वहां पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन शुरू हो जाए, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, मैं यहाँ कोई पर्टिकुलर मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मुस्लिम्स का भी एक जो त्योहार जो रात में निकलते हैं, तो दिल्ली की सड़कों पर मैंने खुद देखा है कि एक ही बाइक पर कई लोग हैं, और रात में वो लोग अपना, तो हालांकि पुलिस सख्ती करती है और करनी भी चाहिए, लेकिन वही है ना कि हर तरफ से होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और प्रोसेशन में या इस तरह में देखिए, कानून का पालन करते हुए आप करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये जो सारी व्यवस्था क्यों करी यूपी सरकार ने भी, अगर करी थी तो, कि भाई वहां पर कोई डिस्प्यूट ना हो। अब उसको दूसरे चश्मे से देखा गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बिल्कुल पलट दिया उन्होंने, अलग बात है, लेकिन कई पुलिस वाले जो मेरी बात हुई, उनका एजेंडा यही था कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर हम देख रहे थे। दूसरी चीज, अब वायलेंस हो रहा है वहां पर, या वो खुद एक्सीडेंट का शिकार हो रहा है, या वो खुद वो एक तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये भी तो एक सीरियस बात है ना। ठीक है, और इस पर भी सोचना पड़ेगा, पुलिस को भी सोचना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन जो बात उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही थी, उससे उलट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और शेक्सपियर तो कह गए हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ये 21वीं सदी है, यहाँ नाम में सियासत रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।